दर्शकों, जिंदगी तभी खूबसूरत लगती है जब उसमें हरियाली की खुशबू हो। ये ना सिर्फ हमारी सांसों को ताजगी देती है बल्कि पर्यावरण को भी खूबसूरत बनाती है। जी हाँ दर्शकों, जब आज हम यहाँ पर पर्यावरण में प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, ऐसे में हरित प्राण यानी ग्रीन लाइफ को अपनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ स्वच्छ हवा होगी, जीवन में सुकून होगा और ये आने वाली पीढ़ियों के भी भविष्य को बेहतर बनाएगी। पेड़ सिर्फ छाया नहीं देते, वे जीवन देते हैं। हर पत्ता, हर टहनी, हर जड़ सांसों से जुड़ी है। और जब ये सांसें किसी आंदोलन का रूप ले लें तो वो बन जाती है हरित प्राण। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत में हरित प्राण का अनूठा प्रयास, जहां धरती को फिर से हरा भरा करने की एक अनूठी कोशिश हो रही है। 2015 में मन में विचार आया कि प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है, तो इसको कुछ वापस भी करना चाहिए। इसी विचार के साथ में हमने पौधारोपण के ऊपर काम करना शुरू किया। ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं, जो सर्जरी कराने के बाद में घर जाते हैं, वो डॉक्टर के प्रति बहुत ही थैंकफुल होते हैं। तो हमने संरक्षण में पौधारोपण कराने का विचार किया। जो भी पेशेंट हमारे यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर जा रहे थे, हमने उनसे निवेदन किया कि अपने संरक्षण में, अपने ऑपरेशन की यादगार में, अपने घर पे, अपने आंगन में, अपने खेत में इस पौधे का लगाएं और इसकी एक बच्चे की तरह से देखभाल करें। तो जो जनमानस है, उन्होंने इसको बहुत ही सकारात्मक ढंग से लिया और उन्होंने ले जाकर इसकी देखभाल की। धीरे धीरे करके और आगे बढ़े और स्कूल कॉलेज में जाके बच्चों को बीच में गोष्ठी करना और संरक्षण में पौधारोपण कराना, ये काम हमने शुरू किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा जनसमूह हमारे साथ में खड़ा हो गया है। और अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनसे हमने निवेदन किया था कि हरित पट्टी विकसित करने के लिए हमें कुछ जगह हमें दी जाए। तो बागपत में ही करीब 11 किलोमीटर की पट्टी हरित प्राण को इन्होंने अनुमति प्रदान की है कि आप जो है यहाँ पर हरित पट्टी विकसित करें और इसको उसके बाद में फिर इसको सरकार को वापस 2 साल के बाद में सौंप दें। हरित प्राण, ये नाम जितना सुंदर है उसका उद्देश्य उतना ही पवित्र है। इस अभियान की शुरुआत हुई एक छोटे से विचार से। हर पौधा एक दुआ है और हर दुआ एक नई सुबह की ओर इशारा। बहुत सालों से मन में ये विचार था। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ज्यादातर ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं जो एनवायरमेंटल और दूषित वातावरण से फैलती। तो मुझे पता चला कि मेरे शहर में हरित प्राण ट्रस्ट नाम की एक संस्था है। उसके अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश बंसल मेरे बहुत पुराने कुलीग रहे हैं। तो पिछले 8 साल से मैं इस हरित प्राण ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 10 साल में लगभग 1,19,000 पौधे हम अलग अलग जगह लगा चुके हैं, जिनकी सर्वाइवल रेट लगभग 65 to 70% है। वे पौधे आज 10 फीट से 20 फुट 25 फुट तक हो चुके हैं। हम उनकी देखरेख करते हैं। जब समाज पेड़ लगाता है तो सिर्फ जमीन नहीं, दिल भी हरे भरे हो जाते हैं। हर पौधा किसी नाम के साथ जुड़ा होता है। इससे न सिर्फ पौधों की निगरानी होती है बल्कि ये अपनापन भी जोड़ता है। हरित प्राण ट्रस्ट में पिछले 10 वर्षों में हम प्लांटेशन अंडर गार्जियनशिप मोटो के साथ काम करते हैं। पिछले 10 वर्षों में जो भी पौधे हमने लगाए हैं उसका हम रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं और हर एक पौधा ये अपनी पहचान रखता है कि वो किस व्यक्ति के पास है और किस स्थान पे लगा हुआ है। समय समय पर हम लोगों से व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन कॉल के द्वारा ये जानकारी करते रहते हैं कि जो प्लांट वो व्यक्ति ले गया था उसकी वर्तमान स्थिति कैसी है। दूसरा देखिए, जीवन जो है जीव प्लस वन की परिकल्पना से सार्थक होता है। ये पेड़ पौधे जो हैं ये जीवित हैं और यदि हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये मर जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति सड़क पर चलता है, उसकी दुर्घटना हो जाती है और अगर उसको एक एम्बुलेंस आकर के इलाज देती है वो बच जाता है। इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए हरित प्राण ट्रस्ट ने एक हरित एम्बुलेंस बनाई है। यदि कोई पेड़ पौधे को दीमक लग जाती है या आंधी तूफान में वो गिर जाता है तो हरित एम्बुलेंस और हरित प्राण की टीम जाकर उसका उपचार करती है।
पिछले 10 वर्षों में हमने 50 से अधिक बड़े वृक्षों को पुनः जीवन दान दिया है और वो वृक्ष बहुत लहलहा रहे हैं। हरित प्राण जहाँ पौधों को लगाया जाता है ममता से, वो बदलते हैं भविष्य को जड़ से। ये एक यात्रा है हवा को शुद्ध करने की, धरती को हरा भरा करने की और मानवता को जोड़ने की।